देखिए साथियों, मेरा जो मकसद है इस साल 2026 में स्पष्टता से सफलता। मतलब कोई भी इधर उधर की बातें नहीं हो, कोई भी टू द पॉइंट हम बात करें, टू द पॉइंट उस पर सटीकता से इम्प्लीमेंटेशन का काम करें और परिणाम तक पहुंचने का हम प्रयास करें। और हमारा आज इस साल का संकल्प यही है। जनवरी से शुरू हुआ है, ये जनवरी का एंड ऑफ चल रहा है, तो हमारा संकल्प है कि इस साल के एंड होते होते इस साल हम राउरकेला से बहुत अच्छी बड़ी संख्या में रॉयल्टी और टेक्निकल की पीने निकालें। अब उसमें सफलता तब हासिल होगी जब हमारी बातचीत में, हमारे बोलचाल में और हमारे सोचने समझने में स्पष्टता होगी। क्योंकि दो राह पर जाने वाला आदमी कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक स्पष्टवादी ने होता है ना, जिसकी बातचीत में स्पष्टता होती है, जिसके कथनी और करनी में एक चीज होती है, झलकता है, वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। तो आइए इस पॉइंट पे हम बातचीत करते हैं आज की, किस तरह से हम इस साल में हम सफल हो सकते हैं। मैं बात शुरू करूं उससे पहले मैटर क्या होता है, असली समस्या क्या है, वो समझने की जरूरत है। लोग शुरू तो करते हैं पर रुक क्यों जाते हैं? लोग शुरुआत करते हैं, रुक क्यों जाते हैं? मेहनत के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है? ये दो बड़ी पॉइंट हमारे निकल के आते हैं समस्याओं को जब हम एनालिसिस करते हैं। तो शुरुआत तो सब करते हैं, जैसे आज अभी बातचीत चली गई भी हमारे, आज कल की मीटिंग के बाद हमारा तुरंत ज्वाइनिंग आ गया, वो शुरुआत तो कर दी। लेकिन शुरुआत कर दी, लेकिन उसके बाद भी परिणाम उस लेवल तक क्यों नहीं आ पाता? जब इस पर एनालिसिस किया गया तो पता चला समस्या है आरएसएम के प्रोडक्ट में नहीं है, समस्या आरएसएम के प्लान में नहीं है, समस्या कंपनी में नहीं है। समस्या है तो क्लियरिटी की कमी से, यानी उसके खुद के माइंड सेट की क्लियरिटी की कमी और निरंतरता की कमी, कंसिस्टेंसी की कमी से ही ये सारी चीजें निकल के आती है कि हमारा लोग शुरू तो करते हैं लेकिन उस अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाते, या हम उसको नहीं पहुंचा पाते हैं, जो भी। तो ये सामने निकल के आया। अब इस साल का हमारा विजन क्या है? 2026 का जो विजन है वो है अपनी टीम के लिए स्टेशन बिल्डिंग और अचीवमेंट्स का वर्ष बनाना है। यानी दो काम हमें इस करंट ईयर में करने, स्टेशन बिल्डिंग और अचीवमेंट्स। ये हमें फोकस होके हमारे माइंड सेट को, जो भी मेरी बातचीत होगी इस पूरे साल में, ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही कनेक्ट होगी। आगे पीछे ऊपर नीचे इसके पीछे ही चारों तरफ जो ओरा बनता है ना, वो इसी से ही कनेक्ट होते हुए बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर बातचीत का जो मेरा मैसेज रहेगा, कॉलिंग रहेगी, मीटिंग रहेगी, ट्रेनिंग रहेगी, फिजिकल डिजिटल जो भी रहेगी, उसका बैकबोन जो होगा वो होगा, पहला पॉइंट स्टेशन बिल्डिंग, और दूसरा पॉइंट है हम सबकी टीम में अचीवमेंट्स का ग्रोथ। उस पर हम बातचीत करते हैं। तो इस साल हमें क्या करना है? भीड़ नहीं बनानी, हमें हमें बेस बनाना है। बेस क्या क्या होगा? हम हर जिले में जहां जहां भी हमारा टीम निकल गया है, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारा टीम चला गया है, उड़ीसा की बात करूं अगर मैं, या झारखंड की, जहां भी हमारा टीम जा रहा है, तो उस हर जिले में हमारा मजबूत स्टेशन बने, हर स्टेशन से नए लीडर बने, और हर लीडर के पास में क्रिस्टल क्लियर टारगेट हो। अब हवा हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। हम भीड़ भर रहे हैं, हमारी संख्या देखेंगे तो ज्वाइनिंग की तो इतनी बड़ी संख्या है हर टीम में, लेकिन वो एक भी टीम का सही लीडरशिप का डुप्लीकेशन नहीं है, सही स्टेशन का डुप्लीकेशन नहीं है, सही मजबूत स्टेशन नहीं है कि आप उसको कोर स्टेशन बना पाओ। तो ये चीजें हमें अब बदलाव करनी है। हमें भीड़ नहीं, अब बेस बनाना है। इस साल बेस क्या है, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सभी नोट बनाते जाएं, लिखते जाएं। हर जिले में मजबूत स्टेशन होना चाहिए। यानी अगर हमारा जिला मान लीजिए सुंदरगढ़ है, तो सुंदरगढ़ में हमारे स्टेशन कौन कौन से जहां पर हमारा बिजनेस बिल्ड होगा, वो तैयारी करनी है। ये राजगंजपुर हो गया, या हमारा सुंदरगढ़ टाउन हो गया, राउरकेला हो गया, बंडा मुंडा हो गया, ब्रिजराज, ये जो भी आसपास का छेंड हो गया, ये सब जो उसके सराउंडिंग के देखो कि कौन कौन से स्टेशन हमारे मजबूत बन रहे हैं। उन स्टेशन पर लोकल वाइटल लीडर कौन है जो मजबूत वहां की जिम्मेदारी लेगा, कि वहां पर प्रोग्राम को अरेंजमेंट करना, वहां पर लीडर को इनवाइट करना, प्रोग्राम करवाना, लोगों को इनवाइट करना, लोगों को बिठाने का अरेंजमेंट करना, लोगों को फॉलोअप करना। उसका पूरा क्रिस्टल क्लियर टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस साल में रॉयल्टी हासिल करनी है, मुझे इस साल में प्लेटिनम जाना है, मुझे इस साल में स्टार प्लेटिनम जाना है, और उसका मेरा हर महीने का ये पूरा रोड मैप है। इसी के आधार पर मैं चलूंगा, ये मेरा बेस रोड है, ये बेस रूट है, इसको मुझे हर हाल में फॉलो करना है, और क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। अब स्टेशन किसे कहते हैं? स्टेशन उसे कहते हैं जहां मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, और नए लोग तैयार हो हर महीने में, हर मीटिंग में। वही स्टेशन है। अब हम केवल
जुड़े जुड़े लोग ही जाके मीटिंग में बैठ रहे हैं। तो उससे मतलब क्या है? उसको अगर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो वो तो बिका हुआ माल है, वो तो ऑलरेडी ज्वाइन है। अब हम नया ग्रोथ कहाँ से लाएंगे? उससे कोई ज्वाइनिंग नहीं होगी तो ग्रोथ आएगी कहाँ से? मान लीजिए बहुराम सर से अभी फीडबैक लिया, उन्होंने बोला कि साहब अब कोई आया नहीं, बहाना मार गया, वो मार गया, और हम अकेले जाके बैठे। तो क्या आपके अकेले के पेट जाने से ग्रोथ आ जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि नए लोगों के बिना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चलती नहीं है। नए लोगों के वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोथ करती है। और आरसीएम अभियान भी कहता है कि हमारे इस अभियान में रोज लोगों से मिलना पड़ेगा, रोज आपको होम मीटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मीटिंग, बड़ी मीटिंग इवेंट का प्रमोशन करना पड़ेगा, एडवांस में सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। उस वजह से वो स्टेशन तैयार होगा। अब मजबूत स्टेशन के 5 हिस्से हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो पहला पॉइंट है उस स्टेशन का जिम्मेदार लीडर। इस बार हमने जिम्मेदारी दी थी लक्ष्मण ठाकुर जी और जितेंद्र ठाकुर जी को, क्योंकि गणेश सर का थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। तो हमने उनको जिम्मेदारी दी कि आप दोनों संभालेंगे। आपको ताज्जुब होगा, दोनों ने बहुत बेहतर तरीके से प्रोग्राम को अरेंजमेंट किया। बहुत तरीके से लीडर का रिसीविंग से लेकर सी ऑफ तक के सारे फीडबैक मैंने अलग अलग एंगल से सब जगह से फीडबैक लिए। बहुत अच्छे फीडबैक आए, और उनका कोऑर्डिनेशन गणेश राव जी कर रहे थे, और साथ में बहुराम सर और जगमोहन सर का भी कोऑर्डिनेशन रहा, नो डाउट बहुत बढ़िया। और उधर से जो नौगांव टीम से हमारे डुगरू जी और जगटू सर थे, और बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ एक अच्छा प्रोग्राम किया। तो इससे क्या होता है, ये निकल के आता है कि अब आप सब लोगों को एहसास हो रहा है कि अब हम हमारे स्टेशन को बड़ा करना है तो हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन स्टेशन, उस बड़े स्टेशन को बड़ा करने के लिए आसपास के छोटे छोटे स्टेशन पर हमारी वीकली मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए। वीकली मीटिंग में ही उसका पूरा एजेंडा बने, और सारी होम मीटिंगों के लोग उस वीकली मीटिंग में आए, और वहां पर एजेंडा बनकर तैयार हो कि हमें जाना कैसे है। उस बड़े इवेंट में जाने की पूरी प्रिपरेशन, अभी कहाँ से ऑटो लगेगा, कहाँ से बाइक पे जाएंगे, कहाँ से हम मिनी बस करेंगे, कहाँ से हम वेन करेंगे, कहाँ से बोलेरो करेंगे, कहाँ से ट्रेन से जाना है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट बस से जाना है। ये पूरा प्लानिंग होकर के उस वीकली मीटिंग से डिजाइन निकल के आता है। और मेन लीडर जो है स्टेशन का रिस्पॉन्सिबल लीडर, वो अपनी डायरी में नोट करता है कि मेरे अमुक अमुक स्टेशन से मेरे इतने इतने लोग आएंगे। एक एजेंडा फाइनल हो जाता है। तीसरा, उस स्टेशन का मजबूत पिलर होता है, वहां पर सारे साथी नियमित प्रोडक्ट यूज करे, उपयोग करे, यानी 100% प्रोडक्ट का यूज करे। क्योंकि प्रोडक्ट की यूज करने की जो गति बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, उसी से हमारा ग्रोथ का जो फॉर्मूला है वो आपको कनेक्ट होगा, और हमारा सेमिनार सिस्टम, स्टेशन का सिस्टम, सब चीज मजबूत हो जाएगी। और चौथा जो जरूरी चीज है वो है 5 से 10 लोग वहां पर एक्टिविटी में रहे। जैसे कल की मीटिंग की बात करें तो राम सेवक जी एक्टिव थे, जितेंद्र ठाकुर जी एक्टिव थे, बहुराम जी एक्टिव थे, लक्ष्मण ठाकुर जी एक्टिव थे, लेडीज विंग में हमारी मेरी सुजाता जी थे, जगटू करकिटा जी थे, सुभाषी बारला जी थे, रोला मुंडा मैडम थी। यानी हमारे 10 12 15 लीडर एक्टिव थे ना, तो उस स्टेशन की ग्रोथ दिखाई दे रही थी। अगर एक छोटे छोटे स्टेशन पर हमारे 5 5 से 10 10 लोगों के बीच की एक कोर टीम बन जाए, और वो एक्टिविटी में भाग ले, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये सारे एक्टिव लीडर अगर हमारे पूरे राउरकेला के सराउंडिंग सर्कल में हम 10 स्टेशन तैयार कर लें, और 10 स्टेशन से 5 से 10 एक्टिव लोग एक एक स्टेशन से निकले, तो लगभग 40 से 50 लोग, 50 से 70 लोग टेंटेटिवली वहां से एक्टिविटी में लगेंगे। और हर एक साथी, कोई 5 साथी की तैयारी कर रहा है, कोई 8 की कर रहा है, कोई 10 की कर रहा है, कोई 20 की कर रहा है, तो हम एक बहुत बेहतरीन स्टेशन को खड़ा कर सकते हैं। और इन्हीं एक्टिव लोगों में से वापस एक नया लीडर तैयार करने का लक्ष्य हम ले सकते हैं। कि आज अगर मान लीजिए मैं जगटू सर और डबरू सर की टीम से बात करूं, तो मुझे पता चल रहा है कि नेक्स्ट फेज में मुझे कौन लीडर तैयार मिलेगा। मैं अगर बात करूं हिमांशु जी की टीम से, तो मुझे पता चल रहा है कौन सा तैयार मिलेगा। मैं बात करूं बहुराम सर की टीम से, तो मुझे पता चल रहा है कि कौन सा लीडर तैयार मिलेगा। मैं बात करूं लक्ष्मण जी की टीम से, तो पता चल रहा है डेप्थ में नया लीडर कौन तैयार मिले। तो ये सेम थॉट प्रोसेस आपका चालू हो जाएगा। जो पॉइंट नंबर 1 है कि आप उस स्टेशन के लीडर हैं, आपको पता चल जाएगा कि मेरी इस पूरी टीम का जो सिक्योरिटी पॉइंट है, मेरा नेक्स्ट लीडर है। मेरी आईडी का सिक्योरिटी पॉइंट है, तो वो मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट लीडर है। जितने लीडर आपके डुप्लीकेट तैयार होते जाएंगे, आपका
परचेज वॉल्यूम, आपका स्टेशन, आपका एक्टिविटी, आपके लीडरशिप, आपके नेक्स्ट लीडरशिप, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी आ जाएगी। इसलिए इस साल हमारा टारगेट है स्टेशन बड़ा ही नहीं, बड़ा तो करना ही है, बल्कि उसे स्टेबल भी करना है। यानी हमें अगर सडन कोई डेट दे दी, सडन की सोल का कोई ट्रेनर आ गया, सडन डेट दे दी कि साहब कल प्रोग्राम सुबह करना है, तो हम इन एक्टिव लीडर्स को भी इकट्ठा कर लेना, तो हमारे 50 से 80 लोग एक झटके में इकट्ठे हो जाएंगे, कल सुबह आपको वहां आना है। ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हमें एक महीने की एक मीटिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी अगर हमें उस प्रोसेस को समझना पड़ रहा है या समझाना पड़ रहा है अभी भी, इसका मतलब हम अभी जिम्मेदारी के बहुत उस बैकग्राउंड से पीछे हैं। इसलिए इस साल हमें इस मजबूत स्टेशन के ये पांचों पिलर्स को समझना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये मानना है, और मैंने ये बहुत बार कहा भी है, कि अचीवमेंट किस्मत से नहीं आती है, सिस्टम से आती है। हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा। हो सकता है मेरे शब्दों में आप समझ ना पाए, लेकिन सिस्टम को पकड़ने की कोशिश करें कि एक्चुअल सिस्टम क्या है। अगर हमने सिस्टम को पकड़ के उस स्टेशन को खड़ा कर दिया, आपकी और आपकी पूरी टीम की ग्रोथ ऑटोमेटिक आने लग जाएगी, ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। ये है इसका पावर, क्योंकि हमने सिस्टम को फॉलो कर लिया। सिस्टम जो कह रहा है वो हम करने लग गए, हम टीम से करवाने लग गए, टीम को फॉलो अप करने लग गए, सिस्टम के अनुसार लेके चलने लग गए। तो मैं कह रहा हूँ आपके अचीवमेंट तो बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। इसलिए अचीवमेंट के चार नियम क्या है। अब अचीवमेंट भी चाहिए सिस्टम के हिसाब से, तो क्या नियम है? पहला नियम है रोज का फील्ड का काम। क्योंकि हमें ये बड़ा स्टेशन खड़ा करना है ना, तो उसको छोटे 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 काम में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टेशन का रूप बड़ा दिखता है। अगर मैं बात करूं कि माननीय योगी जी की, कि उन्होंने कुंभ का जो मेला पूरे विश्व का 144 साल बाद हुआ, उसका अगर एक ही दिन में जब बोल देते कि एक दिन में आ जाओ सब तैयार है, आप तो डुबकी लगा के चले जाओ, क्या लगता है आपको? पॉसिबल है? नहीं है सर। उसकी तैयारियां कई सालों से चल रही थी। जब से वो गवर्नमेंट में आए तब से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी कि मुझे अमुक तारीख को अमुक साल में एक बहुत बड़ा समागम, कुंभ का मेला आयोजित करना है, जिसमें 64 लाख लोगों ने डुबकियां लगाई। ये रिकॉर्ड है अभी तक का। तो ये कैसे बना, ये अचीवमेंट कैसे बना? उनका काम था रोज का फील्ड वर्किंग का ट्रैक करना, रोज में फील्ड में जाना, रोज मीटिंगों से गायब नहीं होना। ऐसा नहीं है मैं कोई नहीं आ रहा है, वो नहीं चलेगा। मीटिंगों में आप जब तक दिखोगे ना, तब तक टिकोगे, और जब टिकोगे ना, तो लोग पीछे पीछे आपके लगने लग जाएंगे कि यार ये एक्टिव लीडर हर मीटिंग में दिखाई देता है। और तीसरा, नियमित क्वार्टरली डीटीडब्ल्यू एंड एलडीपी का आयोजन करें। अक्टूबर महीने में मैं आया था, आपको मैंने एलडीपी प्रोग्राम दिया था। आप इसको फिक्स करोगे, हर 3 महीने में हमें एलडीपी करनी है। हर 3 महीने में रेगुलर सेमिनार के अलावा, सेमिनारों में क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा बहुत एजुकेशन मिलता है, लेकिन उसमें अपनी टीम के अलावा अलग और हमारे लोकल अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसके लोग भी आ सकते हैं। इसलिए वहां पर एक सिंगल एजेंडा होता है सिस्टम के, कंपनी के हिसाब से। लेकिन जब हम डीटीडब्ल्यू और एलडीपी करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रुप की होती है। तो इसमें हमारे ग्रुप की साइज के और ग्रुप के टर्नओवर के हिसाब से उसमें सब्जेक्ट को चूज किया जाता है, और हमारी टीम के साथ खुलकर बातचीत होती है। इसलिए ये चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी हमें जरूर लेना चाहिए कि हर 3 महीने में इंडिपेंडेंट अपनी टीम की, कि सर सुरेंद्र सर हमें डीटीडब्ल्यू चाहिए, एलडीबी चाहिए, किसको बुला रहे हो आप, तैयारी करो। तो वो मुझे, आप जब तक डिमांड क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और ये डिमांड क्रिएट करना आपको सीखना पड़ेगा। और चौथा है अपने नीचे लोगों को आगे बढ़ाना। तो ये देने का भाव आता है। अब जब तक हम देने के भाव में नहीं लगेंगे, मैं कई बार बोला आपकी बी लेग से 2 पिलर पकड़ो, बी लेग से 2 पिलर पकड़ो, बी लेग से 2 पिलर पकड़ो, और उन लोगों के लिए फील्ड में काम करके उनको काम करना सिखाओ, और फिर लगातार उनकी ग्रोथ पे काम करो और उनको आगे बढ़ा दो। आपका तो अचीवमेंट आना ही आना है साथियों, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सफलता का जो सारांश है वो यही है कि जो दूसरों को आगे बढ़ाता है, अचीवमेंट उसे ढूंढता है। जो अपने लिए काम करता है वो तो केवल कमाता है, और जो दूसरों के लिए काम करता है वो अचीव करता है। इसलिए हमें अपने लिए काम नहीं करना साथियों, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, उसको अचीवमेंट कराने के लिए काम करना है। जब वो अचीव होंगे तो हमारा स्वतः, हमारा ऑटोमेटिकली हमारा अचीवमेंट आ जाएगा। अब 2026 का हमारा संकल्प है साथियों,
ये मैंने खुद ने लिए हैं और मैंने उसी को पीपीटी में डाला है। तो मैं आपसे भी चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका प्रिंट आउट निकालें और आप अपने घर में लगाएं। बड़ा सा ये प्रिंट आउट एज इट इज निकलेगा और इसमें टिक करें कि मैं 2026 में स्टेशन बिल्ड करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं सप्ताह में कम से कम 2 मीटिंग करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं खुद प्रोडक्ट का रिजल्ट बनूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। क्योंकि साथियों, इस साल हमें सेहत के सितारे बनना है, और हम सेहत के सितारे बन के जब अवार्ड फंक्शन में जाएंगे, शामिल होंगे, तो हमें सेहत मित्र बनाने पे भी काम करना है। इसलिए खुद प्रोडक्ट का रिजल्ट बनिए। अभी किसी का छोटा मोटा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ ना, मैं कह रहा हूँ तुरंत लगिए और हमारे जो बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज को पूरा दम लगा के यूज करिए, समाधान लीजिए, कंसल्टेंसी करिए, और उसके बाद उन प्रोडक्टों का 90 दिन में रिजल्ट ला करके अपना खुद का एग्जाम्पल बनाइए, ताकि आपको देखकर दुनिया आपके साथ आ जाए। मैं बहाने नहीं, समाधान खोजूंगा। बहाने नहीं ढूंढना है सर, बहाने तो बहुत हो गया, हमारी जिंदगी निकल गई बहानों में। हम कोई बड़ा तीर नहीं मार पाए, लेकिन अब समाधान खोजना है कि इस साल मुझे कुछ बड़ा करना है और इसके लिए मुझे, मेरे पास क्या समाधान है। मैं हर महीने 2 नए लीडर को आगे बढ़ाऊंगा, ये संकल्प लेना है। और मैं, जिम्मेदारी मेरी है। मैं अचीवमेंट के लिए खुद को तैयार करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं और मेरी टीम की पहचान मजबूत करूंगा। एक एलसीएफ का नाम मजबूत होना चाहिए साथियों। जब तक एलसीएफ का नाम मजबूत नहीं होगा ना, तब तक कोई बहुत बड़ा काम हम नहीं कर पाएंगे। हम अब टुकड़ों में बटे रहेंगे, टीम जगमोहन, टीम बहुराम, टीम गणेश राव, टीम सुरेंद्र। जब एलसीएफ का एक फॉर्मेट जब हमने बनाया कि लीडर क्रिएटर फोरम अगर कोई है, डंका बजना चाहिए साथियों, कि टीम चैंपियन अगर डंका बजाती है तो एलसीएफ भी डंका बजाती है, ऐसा हम प्लान बनाए। तो मैं और मेरी टीम की पहचान क्या है? एलसीएफ, इसको मैं मजबूत करूंगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आपको लिखना है। मेरा स्टेशन कहाँ बनेगा, ये आपका असाइनमेंट है। आपका एग्रीमेंट आप खुद से कर रहे हैं। मेरा स्टेशन कहाँ बनेगा, उसका स्टेशन का नाम लिखिए। मेरा स्टेशन का लीडर कौन होगा, उस लीडर का, लोकल लीडर का नाम लिखिए। उस स्टेशन के प्रति मेरा 90 दिन का टारगेट क्या होगा, वो लिखिए। कि मेरे को यहाँ से 1 लाख का पीवी निकालना है, या विनर, ईगल रनर विनर निकालना है, या मुझे पर्टिकुलर न्यूट्री चार्ज पे बड़ा काम करना है, या 100 सेहत मित्र बनाने हैं, या 500 पैकेट जल संचय के बेचने हैं। सब अलग अलग होता है, लेकिन ओवरऑल टारगेट पीवी का आता है। तो यहाँ पीवी लिखेंगे, और अगले 30 दिन का फील्ड का प्लान लिखना है, ताकि उस पर आप एक्चुअल में वहां पर उस 90 दिन को लॉक कर पाए। क्योंकि हम जब तक एक्टिविटी में नहीं आएंगे ना, खाली हवा हवाई बातें हैं साथियों, और समय बर्बाद हो रहा है। उसके लिए थोड़ा सा हमें सीरियस होना पड़ेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेशन बिल्डर ट्रैकिंग शीट है ये। मेरा नाम, मेरा स्टेशन, मेरी जिम्मेदारियां। वहां पर वीकली मीटिंग किस दिन होगी, कितनी बजे होगी, वो फिक्स होना चाहिए। उसमें वहां से स्टेशन पर एक्टिव लोग कितने हैं, 4 है, 5 है, 3 है, 8 है, उनके साथ में पूरा ग्रुप काउंसलिंग करके वहां पर कितने लोगों की तैयारी कर रहे हैं। और उस वीकली मीटिंग में 4 वीक में कौन कौन से संभावित लीडरों को मैं बुलाऊंगा, कौन आएंगे। जैसे कहीं लक्ष्मण जी आ गए, कहीं बहुराम जी आ गए, कहीं जगमोहन जी आ गए, कहीं गणेश जी आ गए, कहीं अनिल जी आ गए, कहीं जगटू जी आ गए। आपस में ही लीडरों को हम ट्रांसफर करेंगे ना, तो सबकी लीडरशिप भी बढ़ेगी और थर्ड पार्टी भी होगा। 90 दिन का लक्ष्य बनाइए, उस स्टेशन को बनाना है, एक लीडर तैयार करना, और अचीवमेंट की दिशा में मुझे आगे बढ़ना है। और हमने आपके लिए ये स्टेशन तैयार कर लिया, राउरकेला के लिए। जनवरी से जुलाई तक की डेटें फाइनल हो चुकी है, लिख लीजिए। जनवरी में नीलकमल घोष जी आपके साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम करके गए। फरवरी में आ रहे राधेश्याम सुथार जी, मार्च में आ रहे मुकेश नामदेव जी, अप्रैल में आ रहे रिंकू जय जी, मई में आ रहे रेशम दिवाकर जी, जून में आ रहे सुरेंद्र जैन या प्रहलाद राय सर जी। बात चल रही है, इसलिए अभी मेरा नाम डाला। जुलाई में दिनेश चौधरी जी। ये अभी तक की डेटें फाइनल हो चुकी है। बहुत जल्द आपको इनके अपने इसी कोर ग्रुप में आपको पोस्टर्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। और वेन्यू का भी आपको बता दें कि फरवरी से पांथो निवास हमारा हर महीने बुकिंग होता रहेगा एडवांस में, क्योंकि हमने एक सिस्टम खड़ा कर दिया। तो अब आप, वेन्यू का चैलेंज आपके लिए खत्म है। तो आपको चैलेंज मैं दे रहा हूँ कि इस वेन्यू को भरना है। वेन्यू भरना जिस दिन आप सीख गए ना, उस दिन आपका अचीवमेंट आ जाएगा। इसलिए लिखा हुआ लक्ष्य दबाव बनाता है साथियों, तो लिखना बहुत जरूरी है। लिखो आप इसको कि मेरा टारगेट इस महीने क्या रहेगा, फरवरी की मेरी तैयारी क्या रहेगी। आपने जो किया बेहतर किया, सैल्यूट आपको। लेकिन अब फरवरी में हमें लक्ष्य बड़ा करना चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट जो है, मैंने प्लान किया हुआ है, मैं तो उसके पीछे हाथ मुंह धो के पड़ा हुआ हूँ कि अप्रैल में 500 लोगों का सेमिनार टीम एलसीएफ का होगा, जिसमें हम सब आ गए। अब 500 लोग हमारे होंगे, तो हमें उसके लिए अभी से कदम बढ़ाने पड़ेंगे साथियों। खाली हवा हवाई बातें नहीं होगी कि सुरेंद्र जी आपने बोला हम कर देंगे, हो जाएगा। होगा वही जो कल फिजिकल वहां हॉल में दिखा।
उसके हिसाब से अपने गोल को बड़ा करिए, कि अगर आपको 10 लोगों को बिठाना है तो आपको 50 हो मीटिंग करनी पड़ेगी, या 50 लोगों से मिलना पड़ेगा, या 20 टिकट आपको परचेज करना पड़ेगा, 20 लोगों को एडवांस में मिलना पड़ेगा, हो टिकट सेल करना पड़ेगा। ये दबाव अपने ऊपर बनाओगे ना, तो काम होता है साथियों, क्योंकि हमने दबाव बनाया नहीं, और रिलैक्स जोन से ही हम इजीली लेते रहे। आप सोचो, अगर यही कल संख्या आपकी 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होती, तो कितने लोगों की संख्या आज धड़ाधड़ ज्वाइनिंग आती। अब एक व्यक्ति कल चल गया, आज उसकी 2 ज्वाइनिंग आ गई। आप सोचो 1 मिनट के लिए, अगर यहाँ आज की डेट में अगर 30 लोग चल गए होते तो आज एक दिन में 60 ज्वाइनिंग होती। आप इस फॉर्मूला को समझो साथियों। हम इसको नहीं समझ पा रहे, इसलिए हमें ये आज आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा टास्क क्या है। हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है, स्पष्टता से सफलता की तरफ। हमारा क्या है, समस्या। अगर हम समस्या में उलझे रहेंगे तो अस्पष्ट मामला है, कभी क्या वो चलता रहेगा। हर जिंदगी में समस्या है साहब। ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में, इस धरती पर नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं है। इसलिए हमें उसका हिस्सा नहीं बनना, हमें समाधान का हिस्सा बनना। समाधान क्या है, स्टेशन बिल्डिंग सिस्टम। स्टेशन बिल्ड हो गया, आपके सबकी पीने बदल जाएगी, ये मेरा वादा है। सब आपके चेहरे पर रंगत अलग आ जाएगी, रौनक आ जाएगी। और आपका एक्शन क्या है, संकल्प और ट्रैकिंग। आप संकल्प लीजिए और उसको ट्रैकिंग करिए। इसलिए इस साल को हमें स्टेशन बिल्डिंग और अचीवमेंट का वर्ष बनाना साथी। तो ये मेरी एक छोटा सा स्टेशन को लेकर मेरा जो प्रेजेंटेशन था, मैंने आपके बीच में रखा। अब मेरा जो मेन मकसद था कि इस स्टेशन की बिल्डिंग के लिए मेरा तो माइंड सेट पक्का है साथियों। मेरी तो बहुत बड़ी तैयारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई से आपको कोर लीडर दे रहा हूँ। यानी ये मान के चलिए, हर महीने जुलाई के बाद, यानी जुलाई से स्टार्ट हो गया है, दिनेश चौधरी साहब से शुरुआत कर रहा हूँ। और ऐसे एक एक बढ़कर नए नए चेहरे आपको दूंगा। जो सुने हुए आपके चेहरे ना, वो आपको शायद ही रिपीट मिले। 12 महीने 12 चेहरे मेरी तरफ से। मैं पूरी तैयारी, चाहे उसके लीडर के लिए वो मुझे उसके घर जाके लड़ना पड़े डेट लेने के लिए, मैं लूंगा। और आपको एक से बढ़कर एक तैयारी मेरी रहेगी। आपको कमर कसनी है साथी। आपको कमर कसनी है कि मुझे अब ये पिने बदलनी है, या ये चिपकी हुई जो यहाँ पर लगी हुई है ना किसी जमाने की, उसी को लेके बैठना है। ये फैसला आपको करना है। अगर उसी को लेके बैठना है, तब तो कोई ये मेरी बातचीत का आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ी सी कशिश है, थोड़ी सी भी आपको लग रहा है ना कि यार संभावनाएं है, साथियों में एक इंदर की बात बताता हूँ। कंपनी ने अपनी काम को बहुत स्पीड से बढ़ा लिया है। कंपनी की ग्रोथ आ रही है हिंदुस्तान में, ऐसे नए नए चेहरे बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते जाएंगे ग्रोथ के साथ। और नई नई अचीवमेंट्स आएगी। यानी ये साल तो पूरा होगा अचीवमेंट के साथ होगा। हमारा क्या होगा, ये विचार करो। कंपनी का तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस साल कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा। ये तो गारंटी है, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है भीलवाड़ा में। और सौरभ छाबड़ा सर अभी 1 to 1 एक एक पीयूसी पे जा जाके फिजिकल मिल रहे हैं, चाहे वो छोटा गांव हो, चाहे छोटा शहर हो, चाहे कस्बा हो। वो पूरा बदल रहे हैं इस साल में। यानी कंपनी तो अपनी तैयारियां एकदम चरम सीमा पे। एक नई एकेडमी की घोषणा हो गई, वुमेन स्पेशल एकेडमी। उसमें ग्रोथ पर सम्मान डिक्लेयर हो गया। सेहत के सितारे पर जश्न समारोह डिक्लेयर हो गए न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। आप अभी रिपोर्ट कराओ, और 90 दिन में आप रिपोर्ट कंप्लीट करके उसमें से अगर आप अपडेट करते हो, थोड़ा चेंज होता है आपका, 2% से लेकर 10% तक चेंजेस होता है, तो आप सेहत के सितारे बनोगे और आपका जश्न होगा न्यूट्रीचार्ज की तरफ से। आप अगर सेहत मित्र बनाते हो 10 से लेकर 100 की संख्या में, तो आपको उस हिसाब से सेहत मित्र पर आपको भी सम्मान मिलेगा, और उनको भी सेहत के सितारे का सम्मान मिलेगा। यानी अब वो रॉयल्टी की पिनों को भूलो, वो तो ऑटोमेटिक आएगी। केवल हमारे ट्रैक बदलनी है। पहले 30 फीट का गांव में रोड हुआ करता था, अब वहां पर 60 फीट का रोड हो गया। जहां पहले 60 फीट का होता था, अब 2 वे बन गया। जहां 2 वे था वहां 4 लेन बन गया। जहां 4 लेन था, अब 6 लेन 8 लेन बन गया। और जहां 8 लेन था, वहां पर डबल ट्रैकर एलिवेटेड रोड बन गया, कि नीचे अलग गाड़ी चल रही है, ऊपर अलग गाड़ी चल रही है, उसके ऊपर अलग गाड़ी चल रही है। एक ही रोड पर ट्रेन भी चल रही है, भाई हेवी लोडेड वाले वाहन भी चल रहे हैं, और नीचे रेगुलर सिटी वाले वाहन भी चल रहे हैं। एक ही ट्रैक है। यानी समय के साथ बदलाव जरूरी है साथियों। और हमें इस साल इतिहास रचना है सर। ये मैं आपको कमिट कर रहा हूं मेरी तरफ से। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं आप सबका साथ चाह रहा हूं, और वो भी कौन सा, स्पष्ट वाला साथ। वो घुमा फिरा के बातें नहीं करनी, एकदम क्रिस्टल क्लियर और जी जान लगानी है, ताकत लगानी है साथियों। क्योंकि एक बार धक्का लगाना, आपने फरवरी और मार्च 2 महीने अगर धक्का लगा के टीम को चलाना सिखा दिया ना, अप्रैल से आपकी टीम ऑटोमोशन मोड में आना शुरू हो जाएगी। एक बार निकालना, क्योंकि वो जंग लग गया है।
वो कई दिनों से एक जगह पड़ी हुई है, उसको लग गया कि आरसीएम, इससे आगे है ही नहीं, ये हमारा गांव का आरसीएम इतना ही है। उसको वो पिटारा आग के सामने, वो दो कोल्लू का बेल की तरह होता नहीं होता, बस वैसा दिख गया, आरसीएम इतना ही है, इससे इधर नहीं देख पा रहा है ना इधर देख पा रहा है, इसलिए उसको आरसीएम नहीं दिख, इसलिए उसको वहां से उठा के लाना पड़े। एक बार मैं कह रहा हूँ, अगर 1,500 खर्चा करके उठा के किडनैप करके सेमिनार में भी लाना पड़े ना, तो लियो, वो 1,500 आपको दिला के ही जाएगा, ये गारंटी मेरी। माहौल बनाना सीखो साथियों। बीसी छाबड़ा सर ने मगर उस जमाने में माहौल नहीं बनाया होता, जिस समय दिखाने के लिए कुछ नहीं था, न प्रोडक्ट थे, न कोई डिलीवरी सेंटर था, न डिपो था, न कोई अचीवमेंट था। भीलवाड़ा पे 2 रॉयल्टी आई थी, जिसका उन्होंने सेलिब्रेशन किया और एक विजन बनाया कि मिशन रॉयल्टी, रॉयल्टी लेना, रॉयल्टी लेना, रॉयल्टी लेना, और इतिहास बना कि रॉयल्टी के पीछे लाइन लगने लगी और बड़े बड़े फंक्शन, इंडिया लेवल के फंक्शन, और सैकड़ों की तादाद में रॉयल्टियां निकलने लग गई। एक माहौल पैदा कर लिया, वो ही माहौल आपको आगे लेके जाए। तो हमें इस साल जनवरी का आपने जैसा किया सैल्यूटेबल है, मैं किसी को नेगेटिव मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, जो किया जैसा किया, लेकिन हमने किया। ये मेरा परिवार है, मैं मेरे परिवार के लिए अलग तरह से बात नहीं कर सकता, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग एटीट्यूड से बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ी तैयारी के साथ बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके लिए रियल एक्शन प्लान के साथ बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा कमिटमेंट के दायरे को बड़ा करना पड़ेगा, इफ बट को हटाना पड़ेगा, लेकिन किंतु को हटाना पड़ेगा। और अब हमें सीरियस होके 2026 को सफलता का वर्ष बनाना पड़ेगा। और इसके लिए मौका है साथियों आपके लिए, अगले महीने की 15 तारीख को राधे श्याम जी सुथार साहब आ रहे हैं, बहुत मजे हुए लीडर हैं। आपने किसी ने, राउरकेला वालों ने अभी तक नहीं सुना है। मैं जानता हूं, मैं उनको बहुत करीब से, हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे भाई की तरह रहते हैं। ऐसे साथी को हम लेके आ रहे हैं। रूबी अचीवर है, राइजिंग कोर लीडर है, आप इस बात को समझें। रूबी अचीवर है और राइजिंग कोर लीडर है। तो एक अच्छे लीडर हैं, राइजिंग कोर लीडर हैं, और उनके जैसे नील कमल जी को आपने पसंद किया और उनके रिजल्ट आप बता रहे हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ राधे श्याम जी के रिजल्ट 10x वाले आए, 10x वाले आए, सीधे 10x वाले। इसलिए अभी हमें हमारी संख्या बल को बढ़ाना है, कि हम अपने एडवांस प्रमोशन, क्योंकि फॉर्मूला फरवरी और मार्च तक रहेगा एडवांस वाला 100 का, 1 अप्रैल से 100% 150 रुपया हो जाएगा। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, सिर्फ 2 महीने हम फॉर्मूला चला रहे हैं कि इस महीने की 31 तारीख तक जो हमारा टिकट, एडवांस टिकट लेंगे वो 100 रुपया है, और 1 फरवरी से जो टिकट बुकिंग होगी या पेमेंट आएगा वो 150 रुपया पर टिकट के हिसाब से होगा। ये आपको मैं पहले ही हिंट दे रहा हूँ, आपको इसी चीज को प्रमोशन करना है, ताकि आपकी टीम की संख्या, नंबर्स 20, 30, 40, 50 बढ़ने चाहिए। जब तक हम बड़ी संख्या को लेके नहीं आएंगे, मैं तो कह रहा हूँ ना, अगर आप आप 8, 9, 10 साथी है ना, आप ठान लो ना 10 साथी, 10 साथी ठान लो ना, उस पंथो निवास में पांव देने का जगह नहीं मिलेगा साथी, और किसी दूसरी टीम पर हमें डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इतनी ताकत मेरी टीम में है, मुझे भरोसा है मेरे जाबाज कप्तानों पर, मुझे विश्वास है। बस हमें केवल एकता की शक्ति को पकड़ना पड़ेगा सर। हम बचपन में कहानी सुना करते